हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 2 में, जहां पर आज समाजवादी पार्टी की पद यात्रा रैली निकाली गई थी, जो वार्ड नंबर 2 और 4 दोनों जगह काफ़ी बड़ी तादाद में निकले थे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भिवंडी में वार्ड नंबर 2 और 4 में दोनों जगह समाजवादी की 4-4 का पैनल में यानी 8 कैंडिडेट इस दोनों वार्ड में खड़े हैं। इनका शक्ति प्रदर्शन आज था। पद यात्रा के जरिए इन्होंने बाला कंपाउंड, औचितपाड़ा, आमपाड़ा ये सब होते हुए यहाँ पर औचितपाड़े में आके अपनी रैली को ख़त्म किया। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए अहमद सिद्दीकी, राजू भाई और हामिद शेख ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, ये जनता का प्यार है। और एक जो रैली निकालने का हम लोग अचानक सुबह तैयारी किए, उसके बाद एक दूसरे से तालमेल हम लोगों का आज सही से मिला नहीं। उसकी वजह ये थी कि जब इलेक्शन आता है तो मैं बहुत बड़ा बाहुबली हो जाता हूँ, तातिया हो जाता हूँ, माफिया हो जाता हूँ, न जाने क्या क्या हो जाता हूँ। तो 2 घंटे पुलिस स्टेशन में लग गया, डीसीपी ऑफिस में, उसमें थोड़ा लेट हो गए। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जनता जो है हम लोगों के साथ में थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। और आने वाली 15 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा, 16 तारीख को बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी टक्कर किसी से है ही नहीं भाई। हमारी टक्कर सिर्फ जो अभी क्या बोलूँ, जाने दो, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। टक्कर होगी, देखेंगे इंशाअल्लाह और जीत के बताएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अल्हम्दुलिल्लाह 16 तारीख को आप खुद ही देख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ बहुत बढ़िया रुझान है। लोगों ने खाली 15 तारीख का इंतज़ार करे और पब्लिक ने एक माइंड सेट करके रखा है क्या तुतारी को इस बार भगाना है, क्योंकि उन्होंने हर पब्लिक, मेरी माँ बहन जानती है क्या, जो खासदार के इलेक्शन में जो मेरी माँ बहन ने भूखे पेट रह के भी जो वोट दिए थे, लेकिन उस इलेक्शन में ये जो हमारे सामने लड़ने वाले तुतारी के जो कुछ लोग हैं, उनका जो नेता है वो बोर्ड में अब्सेंट था और बता रहा था कि मैं बीमार था, लेकिन वो था एकवीरा के इधर। और उस वजह से जो इतना बड़ा हमारे कौम का मसला था, उसी वक्त जब जो खासदार अब्सेंट रहता है तो उसके वजह से लोगों को काफ़ी समझ में आ गया और लोगों ने माइंड सेट करके रखा है कि इस बार तुतारी को भगा के साइकिल को जिताना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इलेक्शन में आखिरी वक्त पे उतारा है और उसी दिन से मैंने ये दिमाग में इरादा कर लिया हूँ कि अल्लाह ने किसी मसलियत की वजह से मुझे इस काम में उतारा है। अल्लाह मेरे जात से कुछ लोगों की खिदमत लेना चाहते हैं और मैं 100% लोगों की खिदमत में लगा रहूँगा, क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है। अल्लाह ने मुझे नवाजा है और मैं 100% पहले भी लोगों के काम करता था, लेकिन ये एक मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब मैं खुल के लोगों का विकास का काम करूंगा। रोड, रास्ते, लोगों की पानी की समस्याएं और भिवंडी के जो धूल, मट्टी, कचरा, ये जो बड़ी मुद्दे की बातें जिनके ऊपर आज किसी का भी ध्यान नहीं रखा है और ये ध्यान को भटकाया जा रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। लेकिन मुद्दा हमारे भिवंडी का है क्या हमारे रोड रास्ते सही है, क्या बरसात में हमारे लोग रास्तों पर गिर कर अपनी जान गंवा रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। फोकस यही हो रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन सी पार्टी कहाँ जा रही है। अरे आज हम हमारा कीमती वोट 5 साल के लिए किसी को दे रहे हैं तो उनके बेसिक मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है। मुझे ये बात का अफसोस है। इसलिए मैंने ये ठान लिया हो कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इज़्ज़त देंगे। अल्लाह की मसलियत है जो उन्होंने मुझे इसमें उतारा है। मैं मेरा 100% लोगों की सेवा के लिए दूंगा और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और कहीं मैं कमज़ोर पड़ा तो दोबारा मैं इस रास्ते पर आऊँगा भी नहीं। जीतने के पहले सबसे पहला काम मुझे जो नज़र आता है वो भिवंडी की साफ़ सफाई और रोड और रास्ते। मैंने देखा कि जो मेरा मिल्लत नगर वार्ड नंबर 2 है, ये गड्ढों से, यहाँ के रास्ते गड्ढों से भरे हैं और पूरे शहर में, यानी पूरे भिवंडी शहर में नहीं, आजू बाजू के शहरों में भी मिल्लत नगर ये एक बहुत फेमस नाम है, इसका एक अच्छा रेट है। लेकिन यहाँ के रोड रास्ते अगर आप देखोगे तो ये पैचिंग कर करके चल रहे हैं। मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मैं मिल्लत नगर के तमाम रास्ते कंक्रीट रोड बनाऊं और दोनों साइड में फुटपाथ, प्लांटेशन करूं, गार्डन बनाऊं और
मेरी माँ बहनें जो 12वीं के बाद बच्चियाँ पढ़ती है लिखती है, इनके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीमें आई हुई है, घर में सिलाई मशीन का कोर्स करना, ब्यूटिफिकेशन का कोर्स करना और मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करना, ये मेरा सबसे पहला काम रहेगा इंशाल्लाह।